कुछ मेल्स में। आगे आने वाले बैचेस पे भी बात करेंगे, आगे आने वाले सीटेट पे भी बात करेंगे। जो लोग पास हुए हैं, ऑफ कोर्स ज़्यादातर लोग जो लोग साथ में थे, चाहे वो बैचेस में थे, चाहे वो यूट्यूब पे थे, चाहे जिनको फ्री नोट्स ही पहुँच पाए थे, जैसे भी आपने ये क्वालिफाई किया उसके लिए सभी को शुभकामनाएं। जिनका नहीं हो पाया उस पर भी चर्चा करेंगे। तो कई सारी बातें, कुछ लोगों के 1-2 नंबर कम हुए हैं, कई लोगों को लग रहा है ज़्यादा नंबर कम हुए हैं। रिजल्ट जो है सीटेट का आज आ चुका है 25 सितंबर को, 1 महीने में रिजल्ट आ जाता है, ये बात हम कब से डिस्कस कर रहे हैं और वो आ भी गया है। 5 दिन अगर हम एक्स्ट्रा मान लें तो रिजल्ट आपका वेबसाइट पे है, आपने चेक कर लिया होगा, नहीं किया हो तो भी आप कर लीजिएगा। रोल नंबर जा करके और वहाँ पे पुट कीजिए, रिजल्ट पे क्लिक करके ctet.nic.in पर। और ये कुछ सवाल हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे कि क्या मेरिट गई, क्योंकि इंटरनेट पे ये बहुत चलता है ना, मेरिट कितनी गई, जबकि सीटेट की कोई मेरिट नहीं होती है। मेरिट जा ही नहीं जा सकती क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो इसकी कोई मेरिट नहीं होती। ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो नंबर चाहिए इसको क्वालिफाई करने के लिए। उस पर बात करेंगे। सर्टिफिकेट कब तक आ जाएगा उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे किस पे, बीएड के रिजल्ट को लेकर के। वो उनके काम का है भी जो रिजल्ट आ गया या नहीं। बीएड वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हाई स्कोरर्स और मीटअप की, डेली मीटअप हम सालों साल से करते आ रहे हैं, है ना, और हर बार करते ही हैं आफ्टर सीटेट, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। वैकेंसीज आगे कहाँ हमें नज़र आ रही हैं या आ सकती हैं, या अब आगे क्या करें, नेक्स्ट सीटेट कब होगा। व्हाट्सएप चैनल हमने अभी एक लॉन्च किया है, उसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। नए कुछ बैचेस हैं, चाहे वो सीटेट के बैचेस हों, चाहे वो DEET+B के सुपर टेट के बैचेस हों। इसके अलावा ईमेल आईडी आपके सामने है, जिन्होंने भी सीटेट का रिजल्ट चेक कर लिया और अपनी जर्नी आप शेयर करना चाहते हैं लेट्स लर्न पर, तो आपका एक इंटरव्यू सेशन के लीजिए, एक डिस्कशन हम लोग रखेंगे, जितने भी लोगों का रख पाएंगे। 125 से लेकर के 145 तक जो भी आपका स्कोर है आप शेयर कर सकते हैं। 125+, वैसे जनरली हम 125+ कहते नहीं हैं, बट इस बार का जो रिजल्ट है वो मार्क्स जो देखने को मिल रहे हैं इन जनरल, जितने आसानी से या जितने ज़्यादा मार्क्स हर साल हम देखने को मिल रहे हैं पिछले कई सालों से, उतने नहीं हैं। एवरेज मार्क्स की मैं बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि अच्छे नंबर नहीं आए हैं लोगों के, बिल्कुल आ रहे हैं, बट एवरेज मार्क्स जो हैं कंपैरेटिवली कम हैं इस साल के। तो अगर आप 125+ स्कोर लेकर के आए हैं, कोशिश कीजिएगा 130+ है तो और अच्छा है। हालांकि हमारे लर्नर्स हैं कई सारे जो 143, 141, 140 भी लास्ट टाइम अनुष्का लेकर के आई थी, है ना। तो आप अपनी जर्नी ये ईमेल आईडी पर अपना स्कोर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर दीजिएगा। आपके साथ टीम कांटेक्ट करेगी, नहीं तो एक गूगल फॉर्म है जो आपको मिल जाएगा, उसको आप फिल कर दीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टेलीग्राम पर दोनों पे मिल जाएगा। चलिए खैर, कुछ और चर्चा है तो आगे क्या करना है उस पर बात करेंगे। बैचेस हैं कुछ सीटेट से लेकर के और DEET+B वाले। चलिए खैर, कहानी शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं पहले सवाल की आपके, तो पहला सवाल आपका होगा कि जो सीटेट का रिजल्ट है अभी फाइनली हमारे सामने है। सीटेट ही एकमात्र वो संस्था है यहाँ पे, अगर हम देखें CBSE, जो टाइम से चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पे फटाफट से रिजल्ट आ जा रहा है, आंसर की आ रही है, ऑफलाइन हो गया पेपर, है ना। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स वही हैं जो हर साल रहते हैं। आपके 60% चाहिए होते हैं, किसमें, जनरल कैटेगरी में, और अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो 60%, और 150 का 60% बनता है 90 नंबर। तो 90 मार्क्स अगर आपके हैं तो आपका पेपर क्वालिफाइड है जीवन भर के लिए, आजीवन, इसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी है ही। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, SC ST OBC, है ना, इसमें EWS मत लगाइएगा, वो काउंट नहीं होगा क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो 55% नंबर आपको चाहिए, यानी 82 नंबर आपके कैटेगरी में SC ST OBC, और अगर हम बात करें जनरल में आपको 90 नंबर चाहिए 150 में से। तो इतने हैं तो आप टेंशन फ्री रहिए। दूसरी बात क्या हुई, सर्टिफिकेट की। सर्टिफिकेट कब तक आएगा, कहाँ आएगा। पहले 2016 तक घर आया करता था, 2018 से आज तक डिजी लॉकर पे आता है। आपका लाइसेंस से लेके 10वीं की मार्कशीट तक सब कुछ डिजी लॉकर पे स्टोर्ड है। तो अगले 15 दिन से 1 महीने के बीच में आपका डिजी लॉकर पर क्या है, ये एक एप्लीकेशन है व्हाट्सएप की जैसी ही, मतलब जैसे आप व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं, व्हाट्सएप जैसी नहीं है, तो आप डिजी लॉकर को भी वहाँ डाउनलोड कर लेंगे और सर्टिफिकेट वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डिजी लॉकर डाउनलोड करने के बाद सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेंगे। 2 बार सर्टिफिकेट डाउनलोड की बात हो गई। और इसके जो आपका डिजी लॉकर है ना, अपने आधार कार्ड से, अपने मोबाइल फ़ोन से कनेक्टेड रखिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी अगर पहले यूज़ नहीं किया है तो। ठीक, वैलिडिटी की अगर हम बात करें लाइफ टाइम है, और ये बात रेट्रोस्पेक्ट में लागू होती है। रेट्रोस्पेक्ट बोले तो आज तक अगर आपने एक बार भी सीटेट क्लियर किया है तो जीवन पर्यंत आप उस सर्टिफिकेट को दिखा करके प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर सकते हैं, और जब तक उम्र है आपकी, जब तक एज है, तो आप गवर्नमेंट जो है जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो
तो आपको दोबारा पेपर देने की आवश्यकता नहीं है। आपका मन कर रहा हो स्कोर ज़्यादा बढ़ाने का तो कीजिए शौक में, अदरवाइज अपनी आगे की तैयारी कीजिए। दूसरी बात, जिनका पहले स्कोर ज़्यादा आया था पिछले साल और इस साल कम आया है किसी वजह से, आपकी मर्जी होती है, जो सर्टिफिकेट आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। कितनी भी बार आप सीटेट दे सकते हैं, एज का कोई बार नहीं है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का कोई बार नहीं है। आपका जिस सर्टिफिकेट को यूज़ करने का मन करे आपने नौकरी के समय पे वो आप कर सकते हैं। पेपर 1 फेल हो गया, पेपर 2 पास हो गया, या इसका वाइस वर्सा, कोई एक पेपर पास या फेल हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरे पेपर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पास हुआ है उसकी मार्कशीट को आप यूज़ करेंगे आगे। तो ये भी कन्फ्यूजन रहता है कई लोगों में। किसी ने कहा कि मेरे 89 मार्क्स रह गए हैं और 90 थे आंसर की के अकॉर्डिंग, या ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने 2-3 नंबर इधर उधर बताए हैं। देखिए 1-2 नंबर कई केसेस में क्या हुए, बढ़े हैं कि वो आंसर की जो चैलेंज हुई थी उसके हिसाब से वो एक्सेप्ट कर लिए। दूसरा, कई लोगों ने मार्क्स को या आंसर की को मैच करने में भी गलती की है, तो उनको लग रहा है ये रिजल्ट ने बहुत बड़ा फेरबदल कर दिया। जी नहीं, उनके मैच करने में भी गलतियां हुई हैं। और दूसरा, 1-2 नंबर अगर सीटेट रिजल्ट रिवाइज होता है, फाइनल रिजल्ट है, इसके बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वो वहाँ से 1-2 नंबर का अंतर आया है, तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा दुख मनाने से होगा नहीं कुछ। चलिए, बीएड की अगर हम बात करें, बीएड वालों को रिजल्ट ऑफकोर्स आ गया है, बट अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बीएड एलिजिबल नहीं है, कई लोगों को ये बात सुनने में दर्द होता है, होने वाली बात भी है। और कई लोग तो इस बात पे भी कहते हैं कि आपके थंबनेल में जो पिक्चर आती है वो हंसती हुई आती है बीएड के नाम पे। कैसी बच्चों जैसी बातें हैं ये, वो एक ऐसी पिक्चर है जो सालों साल यूज़ होती है। अब ये इंटरनेट की बातें हैं, कैसे समझाएं, है ना। तो कोई भी टीचर है वो आपके साथ ही अगेंस्ट नहीं होगा कभी भी। अगर बीएड की बात करें तो बीएड का रिजल्ट आ बेशक गया है, लेकिन ये किसी काम का इसलिए नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार अगर देखें तो अगर इन फ्यूचर कभी कुछ होता है तो ये रिजल्ट आपके काम जरूर आ जाएगा, क्योंकि लाइफ टाइम वैलिडिटी है। रेट्रोस्पेक्ट में भी कभी भी अगर आपने कर लिया है क्वालिफाई और कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो वो काम आएगा, लेकिन अभी काम का नहीं नजर आ रहा, ठीक है ना। फिर आता है फोर्थ, हाई स्कोरर्स अगेन के। एक तो दिल्ली मीटअप आपका जो नेक्स्ट कमिंग सैटरडे या संडे है, तो तब दिल्ली में आप लोग आएंगे, बिल्कुल एकदम फ्री डिस्कशन होता है। आपके मन में जो भी बीएड से लेके आगे की तैयारी को लेकर के, जो भी आपका सीटेट को लेके एक्सपीरियंस रहा, आप सभी आ सकते हैं, चाहे आप पास हुए हो, सीटेट में फेल हुए हो, अपनी टीचिंग की कोई और तैयारी कर रहे हो। तो एक सीटेट रिजल्ट पे हम मीटअप रखते हैं। बहुत दिनों से आपसे मुलाकात हुई नहीं है, केवीएस सेमिनार में हुई थी, तो उसका वीडियो भी जल्दी आपको मिल जाएगा। तो दिल्ली मीटअप रहेगा दिल्ली में ऑफकोर्स, और ये आने वाले सैटरडे या संडे, आने वाले बोले तो मतलब मैं आपको एक वीडियो बना करके अलग से अनाउंस कर दूंगी। अभी मंडे ही है, हाँ, कमिंग सैटरडे संडे में प्लान कर लेंगे और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। हाई स्कोरर्स की अगर हम बात करें, जो अगर आपका एक अच्छा स्कोर है तो आप मेल डाल दीजिए या कमेंट में बता दीजिए, या करियर विल का जो ये फॉर्म है वो आप फिल कर दीजिएगा। बात रही आगे आने वाली वैकेंसीज की, मैं अभी आपके सवाल लूंगी, पहले एक एक करके आपकी जो मेजर क्वेरीज हैं आपके मन में वो सॉल्व कर दूँ, ठीक। वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो अगेन हमें पता है देश भर में अलग अलग जगह पे इलेक्शंस हो रहे हैं, नेक्स्ट ईयर बड़े लेवल पे इलेक्शंस होने हैं और उसका फर्क पड़ता ही है, ये बात सर्वविदित है एक तरह से, है ना। और वैकेंसीज कहीं कहीं आ भी रही हैं, अलग अलग स्टेट में आती भी रहती हैं, ऐसा नहीं है कि ओकेजनली कभी कभी दिखती ही हैं, चाहे वो चंडीगढ़ हो चाहे वो कहीं और हो। तो DEET+B की बहुत ही स्ट्रॉन्ग संभावना है, बहुत टाइम से उसका नया बैचेस भी उसके लिए आ ही गए। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं DEET+B की, तो हम बहुत दिनों से कयास लगा रहे हैं, वो बीएड वाला रूल बीच में आया और तो DEET+B जल्दी ही आएगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। इसके अलावा बिहार की जो बात है वो ऑलमोस्ट क्लियर ही है कि आनी ही है वैकेंसी, प्राइमरी को लेकर वहाँ पर संशय है थोड़ी, तो आप अपनी तैयारी आगे की करते रहिए। इसके अलावा कहाँ किस स्टेट में कौन सी वैकेंसी मिल जाए, जहाँ मौका मिले, इसलिए तैयारी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन भी है। अगर हम बात करें सीटेट की नेक्स्ट, तो जैसा कि टाइम पे रिजल्ट हुआ है, सारी चीज़ें टाइमली हुई हैं और साल में 2 बार पेपर होता नज़र आ रहा है, तो दिसंबर में सीटेट होना चाहिए, पूरी संभावना मुझे नज़र आ रही है। अगर सब ठीक रहा तो मुझे लगता है अक्टूबर में नोटिफिकेशन देखने को मिलना चाहिए, यानी नेक्स्ट मंथ नए सीटेट के लिए। तो जो लोग तैयारी अभी से कर रहे हैं तो वो रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं। अभी लाइव बैच तभी आएगा जब नोटिफिकेशन आएगी, रिकॉर्डेड बैच आपका सामने आ गया है। अब इसका रीज़न ये है कि कई लोग जो हैं वो सिर्फ बैचेस से ही डेडिकेटेडली तैयारी बेटर कर पाते हैं, और दूसरी बात ये रही कि आप कहीं फेक जगह पे मेरे नाम पर या करियर विल के नाम पे कोर्स लें, उससे अच्छा है कि आपको क्लियरली ये बता दिया जाए कि बैचेस लाइव हैं और सिर्फ करियर विल ऐप से ही लेने हैं, है ना। व्हाट्सएप चैनल की अगर हम बात करें तो व्हाट्सएप चैनल आपको लिंक मिल जाएगा कहाँ, डिस्क्रिप्शन में भी और टेलीग्राम चैनल पे भी। वहाँ भी व्हाट्सएप सभी यूज़ करते हैं तो ईजी रहेगा, चाहे वो नोट्स शेयर करने हो, चाहे वो सेशंस के लिंक शेयर करने हो, क्लासेस कब से हो रही हैं वो सब शेयर करना हो, वो सब मिल जाएगा। न्यू बैचेस आपके लाइव हैं, DEET+B, सीटेट, सुपरटेट और पेडागोजी स्पेशल, इनमें एडमिशन्स आपके ओपन हैं। इसके अलावा जो क्लासेस हैं, मेरी क्लासेस हैं, वो शुरू हो जाएंगी आपकी थर्सडे से, और बाकी टीचर्स की ऑफकोर्स हो ही चुकी है। तो ये एक बात हुई, ये ईमेल आईडी है। इसके अलावा मार्क्स कम ज़्यादा की बात रही तो अब तो कुछ होने वाला है नहीं, अब जो है वो फाइनल रिजल्ट आपके सामने है।
व्हाट्स नेक्स्ट में आपके सामने सीटेट जिन्होंने क्वालिफाई किया है, या तो वो प्राइवेट स्कूल्स के लिए जा सकते हैं या फिर वो गवर्नमेंट स्कूल के लिए जा सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में डायरेक्ट नहीं जा सकते। गवर्नमेंट स्कूल में जाने के दो तरीके हैं, एक है आपका एड हॉक या जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उसके लिए आपको इंतजार करना होता है वैकेंसी कब आएगी, मेरिट बनेगी, कहीं कहीं पे इंटरव्यू होता है वो। और परमानेंट की अगर हम बात करें तो इसके लिए आप तैयारी जम करके कीजिए, चाहे वो कोर्स से करें चाहे वो खुद से करें, जैसे भी, बट तैयारी अपनी जम करके कीजिए ताकि आप मेरिट में आ सकें। लेट्स लर्न पे आपको सैकड़ों इंटरव्यूज मिल जाएंगे, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जो हैं टीचिंग में आपको देखने को मिलते हैं, तो वो आप एक बार जाइए। उनके एक्सपीरियंसेस से जो लर्नर्स हैं जो सेलेक्टेड हैं, अपने अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, हर दिन मेल आते हैं या कहीं ना कहीं से रीट से, कभी कहीं से कहीं भी रिजल्ट आता है, तो वो उनके एक्सपीरियंस से आप सीखिए कि जो सेलेक्टेड है उन्होंने किस तरह से पढ़ाई की, या आप अपनी स्ट्रेटजी उनको ध्यान में रख के कुछ सीखने को मिल रहा है तो बना सकते हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया। प्राइवेट स्कूल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ भी जाके वैकेंसी आपको चेक करनी होती है और फिर आप अप्लाई करते हैं अपना रिज्यूमे वगैरह बना करके। हालांकि इस पे वीडियो अलग से करेंगे, हर साल करते हैं कि व्हाट आफ्टर सीटेट। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। तैयारी अपनी जम के कीजिए 3 से 6 महीने, उसके बाद कुछ और सोच सकते हैं आप, अगर आप पार्ट टाइम कुछ काम करना ही है। ये हुई बात बैचेस की। ये वीओडी यानी वीडियो ऑन डिमांड यानी रिकॉर्डेड बैच है सीटेट का, और 6 महीने की इसकी वैलिडिटी, बहुत ही मिनिमम फीस है। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, करियर विल के जो पुराने लर्नर्स हैं या लेट्स लर्न से जुड़े हुए हैं और करियर विल पे कभी भी बैच लिया है, उनके लिए एक्स्ट्रा आई थिंक ऑफ है। और एक ऑफर था, मतलब ऑफर है बेसिकली 25 तारीख तक ये DEET+B के नए बैचेस पे, तो वो अभी एक हफ्ते और चलेगा क्योंकि आज सीटेट का रिजल्ट आया है। तो कुछ क्वेरीज हैं कि जिनको एडमिशन लेने थे तो उनको डिस्काउंट जो है अभी कंटिन्यू रहेगा अगले एक हफ्ते तक और। तो वो एक बात हुई। ये जो फीस है ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड है अभी नेक्स्ट 1 वीक तक 500, और जो लोग पुराने लर्नर्स हैं उनके लिए तो एक्स्ट्रा होगा ही। तो ये एक बेसिक सी बात हुई जो इन्फॉर्मेशन देनी थी। ये पेडागोजी स्पेशल है। अगर आप देश भर में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी तरह का, टेट है, DEET+B है, सुपर टेट है, सिर्फ पेडागोजी पढ़नी है तो आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। तो ये कई सारे बैचेस की इन्फॉर्मेशन है जो एक साथ मुझे देनी थी, क्योंकि अभी हम कई दिनों बाद मिल रहे हैं या कम मिल रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक मुझे भी मिला इस दौरान और आप लोगों को भी। तो कुल मिलाकर की बात ऐसी है कि सीटेट का रिजल्ट आपके सामने है और इसका जो VOD बैच है वो आपके सामने है। DEET+B जो है उसके लाइव बैचेस आपके सामने हैं, है ना। चाहे वो जनरल पेपर का भी बैच हो, अगर सिर्फ पार्ट 1 पढ़ना है आपको, एकदम बेस्ट टीचर्स की टीम है, और पार्ट 2 पढ़ना है तो वो भी अलग से ले सकते हैं, दोनों को साथ में ले सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप किस लेवल पे पेपर देने जा रहे हैं। इसके अलावा सुपर टेट के बैचेस हैं और आपके ये कुछ बैचेस हैं जो चल रहे हैं। तो आप करियर विल ऐप डाउनलोड करके अपना चेक कर सकते हैं जो आपकी नीड हो। कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस में तैयारी करनी है तो आप उस हिसाब से चूज़ कीजिए, और इसके अलावा कोई और बात हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आगे की जो तैयारी है नेक्स्ट सीटेट की, या आगे जो भी कोई भी एग्ज़ाम आता है उस तरह से जो पढ़ाई हम लोग करने वाले हैं, कुछ KVS का सेमिनार आपके साथ में शेयर कर दूंगी क्योंकि अभी KVS के इंटरव्यूज़ का समय जल्दी आएगा, और दूसरा PRT के लिए, और दूसरा आपके सामने कुछ इंटरव्यूज़ भी आपको अब धीरे धीरे देखने को मिलते रहेंगे। अपनी तैयारी जारी रखिए, है ना। मुश्किल हो रही हैं चीज़ें, बट नौकरी अभी भी ले रहे हैं लोग, नौकरी पहले भी ले रहे थे लोग, है ना। तो जब आप हैं इस दौड़ में तो कोशिश कीजिए कि मेहनत अच्छी हो। मैम एक शायरी दे दीजिए। कोर्स पॉइंट अभी शायरी जो है वो दिमाग में आ रही है, बट वो शायरी आपके जीवन से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं रखती है ना। तो इसलिए, और बट फिर भी चलिए बता ही देते हैं कि जॉन एलिया का शेर है कि मज़े मत लो यार, चुपचाप से मेल कर दो। है जॉन एलिया का शेर है कि कौन इस घर का ख्याल रखे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। तो अभी जो अपना स्पेस है उसमें मैं घर के बारे में यही सोच रही थी, कभी ये हो जाता है कभी वो हो जाता है। वैसे इसका जो ताल्लुक़ है शेर का वो इमोशनल हेल्थ से कह लीजिए, या फिर मेंटल हेल्थ से कह लीजिए, या फिर आपके दिल से कह लीजिए कि कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कोई ना कोई भसड़ जीवन में आती ही रहती है। तो ये नेचुरल है और आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें ये होने के बावजूद। इससे कभी ये कहना चाहता है, कभी नहीं है, खैर वो शायर है। तो खैर कोई बात नहीं, आपने कहा मैंने बता दिया। किंग कह रहे हैं मैं सीटेट में फेल हो गया, कोई बात नहीं, अब आ रहा है दिसंबर का सीटेट, थोड़ा ठीक से पढ़ाई कर लीजिए इस बार और आप पास हो जाएंगे। बेसिक सा एग्जाम है, बट अप्रोच अगर गलत रहती है, गलत कंटेंट हम पढ़ रहे होंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि अब लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल कर दी गई है। तो ये एक बात है। और इसके अलावा जो है, जितने लोग कह रहे हैं जो अपना स्कोर बता रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। जिनका नहीं हुआ है वो अगली बार के लिए ठीक से तैयारी करेंगे और हम लोग इस बार और बेहतर तरीके से मेहनत करेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो गया, बहुत बढ़िया स्नेहा। जितने भी लोग ऐसे हैं और कोई हाउस वाइफ हैं या फिर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ प्रीवियस वीडियोस से, नोट्स से, या चैनल से, या फिर उसके अलावा करियर विल से, कोर्स से, तो जैसे भी आपने किया, देखो 97 आउट ऑफ 150 10 दिन में, तो अभी इस बार के पेपर के हिसाब से अच्छा है।
और क्लियर सीटेट, बिग थैंक्स टू हिमांशु मैम। धन्यवाद आशीष, आप सभी का धन्यवाद। तो जल्दी मिलेंगे दिल्ली में, बातचीत करेंगे। और मार्क्स चेंज होने के कोई अभी कुछ नहीं है, ऐसा सीटेट की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि मार्क्स चेंज हो जाते हो रिजल्ट आने के बाद, तो उसकी उम्मीद आप ना ही रखें। ईडब्ल्यूएस की कोई कैटेगरी सीटेट में नहीं लगती है, ये बात मैंने आपको बता दी है। वहाँ भी आपको बराबर नंबर लाने पड़ेंगे, यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और ईडब्ल्यूएस में नॉर्मली आते हैं तो भी आपको 90 नंबर ही लेकर के आने हैं। सीटेट में क्योंकि